उत्तर कोरिया का नया हथियार दक्षिण कोरियाई नागरिकों को कर रहा है पागल। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर कोरिया की नई युद्ध नीति से जुड़ी है, जिसे शोर बमबारी कहा जा रहा है। यह उत्तर कोरिया की एक अनोखी लेकिन खतरनाक मनोवैज्ञानिक रणनीति है, जो दक्षिण कोरिया के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले नागरिकों और सैनिकों को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए शुरू की गई है। यह कदम दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और अधिक अस्थिर बना रहा है। क्या है शोर बमबारी? उत्तर कोरिया ने सीमा पर विशाल लाउडस्पीकर लगाए हैं, जिनके माध्यम से लगातार शोर, कर्कश संगीत और अपने प्रचार संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आवाजें इतनी तेज हैं कि इन्हें सीमा पार दक्षिण कोरियाई गांवों तक सुना जा सकता है। इन लाउडस्पीकरों से दिन रात बिना रुके आवाजें आती रहती हैं, जिससे लोगों का सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। दक्षिण कोरिया के सीमावर्ती गांवों के निवासी इस स्थिति से बेहद परेशान हैं। एक स्थानीय निवासी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यह शोर इतना भयानक है कि हम सो भी नहीं पाते। यह हमें मानसिक रूप से पागल कर रहा है। बच्चों, बूढ़ों और बीमार लोगों के लिए यह स्थिति असहनीय हो गई है। मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति या उकसाने की कोशिश। विशेषण इस नई रणनीति को उत्तर कोरिया की मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति मान रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण कोरियाई नागरिकों और सैनिकों के मनोबल को तोड़ना और उन्हें मानसिक रूप से कमजोर करना है। इसे एक आधुनिक ध्वनि युद्ध भी कहा जा रहा है, जिसमें हथियार की जगह ध्वनि का इस्तेमाल किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया की सीमा पर तैनात सैनिक भी इस शोर से प्रभावित हो रहे हैं। लगातार तेज आवाजें उनकी एकाग्रता और ड्यूटी पर फोकस को बाधित कर रही है। सैनिकों ने शिकायत की है कि यह रणनीति सीधे तौर पर उनके मानसिक स्वास्थ्य को निशाना बना रही है। उत्तर कोरिया की इस कार्रवाई के जवाब में दक्षिण कोरिया ने भी अपने लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। दक्षिण कोरिया ने सीमा पर तैनात लाउडस्पीकरों के माध्यम से उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रचार संदेश और दक्षिण कोरियाई पॉप म्यूजिक प्रसारित करना शुरू किया है। दक्षिण कोरिया की इस प्रतिक्रिया का उद्देश्य उत्तर कोरिया की शोर बमबारी का मुकाबला करना और वहां की जनता को यह दिखाना है कि उनका शासन उन्हें गुमराह कर रहा है। हालांकि यह कदम भी विवादास्पद है, क्योंकि यह सीमा पर तनाव को और बढ़ा सकता है। स्थानीय लोगों पर असर। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग इस शोर युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की नींद और बीमार लोगों का स्वास्थ्य इन तेज आवाजों के कारण बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोग सरकार से इस समस्या का समाधान निकालने की अपील कर रहे हैं। दक्षिण कोरियाई सरकार ने प्रभावित लोगों को अस्थायी आश्रय स्थलों में ले जाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। लोग चाहते हैं कि सरकार इस युद्ध नीति को रोकने के लिए कूटनीतिक कदम उठाए। क्या यह सैन्य संघर्ष में बदल सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि यह ध्वनि युद्ध दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच पहले से ही संघर्ष के कई मुद्दे हैं, और यह नई रणनीति किसी बड़े सैन्य संघर्ष का कारण बन सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर कोरिया ने इस रणनीति को इसलिए अपनाया है क्योंकि वह दक्षिण कोरिया के साथ चल रही कूटनीतिक वार्ताओं में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। यह कदम सीधे तौर पर दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है। क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अमेरिका और जापान ने भी उत्तर कोरिया की इस रणनीति की आलोचना की है और इसे उकसाने वाला कदम बताया है। हालांकि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने साफ कर दिया है कि वह इस रणनीति को तब तक जारी रखेंगे जब तक दक्षिण कोरिया उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करता। उत्तर कोरिया की रणनीति का बड़ा उद्देश्य। विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर कोरिया की यह रणनीति केवल मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा है। यह कदम उत्तर कोरिया की जनता का ध्यान आंतरिक समस्याओं से हटाने का प्रयास भी हो सकता है। आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच किम जोंग उन इस तरह के विवादित कदमों के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। दक्षिण कोरिया को क्या करना चाहिए? दक्षिण कोरिया के लिए यह समय बेहद नाजुक है। उसे इस स्थिति का समाधान निकालने के लिए रणनीतिक और कूटनीतिक कदम उठाने होंगे। केवल लाउड स्पीकर के जरिए जवाब देना समस्या का हल नहीं है।
उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाना चाहिए और उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। निष्कर्ष, तनावपूर्ण माहौल में शांति की तलाश के रूप में उत्तर कोरिया की ये नई रणनीति दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा रही है। ये स्थिति न केवल सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए चुनौती है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए भी खतरा है। अब सवाल यह है कि क्या यह ध्वनि युद्ध एक बड़े सैन्य संघर्ष का कारण बनेगा, या फिर दोनों देश शांति और कूटनीति के रास्ते पर लौटेंगे?